तुमने माइनर समझ गया ना। अब माइनर की सीधी सी बात है, कोफैक्टर में कहीं कुछ है नहीं। सीधी बात, कोफैक्टर कब होगा? अगर माइनर को हम मल्टीप्लाई कर देते। अगर माइनर मेरे समझ में आया तो कोफैक्टर में कुछ नहीं है। इफ माइनर इज मल्टीप्लाइड बाय, माइनर इज मल्टीप्लाइड, अगर किसी माइनर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, माइनर इज मल्टीप्लाइड बाय -1 पे पावर नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम आई प्लस जे इनटू माइन। इफ माइनर इज मल्टीप्लाइड बाय इतना, देन कोफैक्टर इज ऑब्टेन, देन कोफैक्टर इज ऑब्टेन। तो क्या तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा? कोफैक्टर। क्या प्राप्त हो जाएगा? कोफैक्टर। समझ में आ रहा क्या कर रहा है? अगर किसी एलिमेंट में -i+1 से, जैसे कि a11 का मान लो कोफैक्टर कितना है? a11, तो कहेगा बाबू रे माइनर निकालो, तो तुम कैसे करोगे? -1 पे पावर 1 प्लस 1 जोड़ोगे, फिर शेष एलिमेंट को लिख दोगे। बोलो क्या है? a22, a23, a32, a33। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्या मिल गया तुम्हारा? कोफैक्टर। जैसे कहेगा a12 का कोफैक्टर निकालो, तो क्या करोगे? -1 पे पावर 1 प्लस 2, -1 पे पावर 1 प्लस 2। बोलो a22 का करा ना, a12 का ना करा, तो 1 2 को छोड़ के जो वाला एलिमेंट होगा a21, a23, उसके बाद क्या है? a31, a33। ठीक है रे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर में देखो, इसीलिए फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड लाइन क्या होता है? एक बार प्लस, चूंकि 2 1 3, 1 पे पावर 3 बराबर -1, इसलिए वो प्लस होता है, वो माइनस। अगर ये तुम सीख गए ना, तो पहला में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में तुम्हारे चैप्टर में जो सवाल है बस यही बनाना। लेकिन हमें ऑनर्स के दृष्टिकोण से थ्योरम प्रूव करने आना मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक थ्योरम में हम प्रूव करके दिखा दें। कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका भी नाम लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज भी तुम याद रखोगे, ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज में आए नहीं, 2 प्रॉपर्टीज है, देख लो क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज। तो है प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स का एक 2 प्रॉपर्टीज है, उसे देखते जाओ। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी हम इनवर्स मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले प्रॉपर्टी जानना। पहला प्रॉपर्टी कहता है इफ 0 इज अ नल मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इफ 0 क्या हो? 0 इज ए नल मैट्रिक्स। 0 कैसा मैट्रिक्स हो? नल मैट्रिक्स हो। 0 कैसा मैट्रिक्स हो? नल मैट्रिक्स। देन तो क्या होगा? एडजॉइंट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना होगा? 0। क्योंकि एलिमेंट 0 है, कोफैक्टर सब एलिमेंट का क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए इसका एडजॉइंट भी क्या होगा? अगर प्रूफ भी करना कहेगा तो लेट ए इक्वल टू 0, 0 का माइनर और कोफैक्टर भी क्या होगा? 0। लेट ए इक्वल टू 0, द माइनर कोफैक्टर ऑफ 0 इज आल्सो 0। 0 का कोफैक्टर कितना होगा? द कोफैक्टर ऑफ 0 इज आल्सो 0। 0 का कोफैक्टर क्या होने वाला है? 0। अगर 0 का कोफैक्टर मेरे पास 0 है तो 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? इसलिए 0 अगर नल मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ऑफ 0 का भी बोलो एडजॉइंट ऑफ 0 इज 0। प्रूफ हो गया? कुछ नहीं। दूसरा कहता है i इज ए यूनिट मैट्रिक्स, एडजॉइंट i के बराबर होगा। एडजॉइंट i किसके बराबर होगा? i के बराबर। बोलो अगर i कैसा मैट्रिक्स हो? यूनिट मैट्रिक्स हो। i कैसा मैट्रिक्स हो? यूनिट मैट्रिक्स हो। तो बोलो एडजॉइंट ऑफ i किसके बराबर होगा? i के बराबर ही होगा। अगर i यूनिट मैट्रिक्स है तो तुम जानते हो कोफैक्टर जितने भी होगा सब i का बराबर होगा। जैसे कि लेट a इक्वल टू, मान के चलो i है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स में कुछ भी ले और बोलो इसका माइनर और कोफैक्टर तो 1 का बराबर होगा। तो ये i तो 1 के बराबर हो, ज्वाइंट करेंगे इसका कोफैक्टर भी इसी के ना बराबर हो। 1 को ढकेंगे सब 0, EV लाइन 0, EV लाइन 0 1 0 0 1 1 गुना 1 1 ही बचेगा। इसीलिए अगर कोफैक्टर इसका निकाल के पता किया जाए तो कोफैक्टर भी इसका किसके बराबर होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 1 के बराबर होगा।
तो माइनर बराबर कोफैक्टर हो गया, तो एडजॉइंट भी आई, इसी का ट्रांसपोज भी करेंगे तो आंसर वही होगा कि अलग होगा? वही। इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 हो जाएगा ना। ये भी यही बात था, ये प्रूफ बस यही है। तीसरा अगर प्रूफ देखना चाहते हो, आई अगर एडजॉइंट ए का हो तो इसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज तीसरा प्रॉपर्टी तुम्हारा करता है। ये सब पूछता नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट जानने के लिए। अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट करने के बाद भी ट्रांसपोज करेंगे तब भी कोई मैट्रिक्स में ट्रांसफर नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी है, अगर एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी आल्सो क्या होगा? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक, तो ए का एडजॉइंट भी क्या होगा? एडजॉइंट इज आल्सो सिमेट्रिक। इसके बाद हम यहाँ बना रहे हैं थ्योरम बता के, आपको सवाल बनाने के बिल्कुल पूरे चैप्टर का सवाल बन जाएगा, आप बना के देख सकते हो। अब यहाँ जो थ्योरम है तुमको देखना, ये मस्ट बी है थ्योरम। ऑनर्स में बहुत ज्यादा बार पूछे गए सवाल है, इसे आप देखोगे 2017 के एग्जाम में आपके बीएनएमयू में पूछा सवाल है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का इक्वल किया जाए एडजॉइंट ए इंटू ए का, तो ये किसके एडजॉइंट ए इंटू ए का, तो इसका मान किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स का मॉडुलस इनटू आई के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा प्रॉपर्टी कहता है, यह थ्योरम बता रहा, दिस थ्योरम के स्टेटमेंट ही बता रहा, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विद एडजॉइंट इज कम्यूटेटिव। यानी अगर ये कम्यूटेटिव लॉ ए बी बराबर बी, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। यह थ्योरम ये स्टेट करता, दिस थ्योरम स्टेट दैट, अगर तुमको एग्जाम में होते थ्योरम है केवल, तो इस थ्योरम को लिखेगा दिस थ्योरम स्टेट दैट, दिस थ्योरम स्टेट दैट, यह हमारा थ्योरम स्टेटमेंट बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विथ एडजॉइंट कम्यूटेटिव, विथ एडजॉइंट कम्यूटेटिव, अगर वह एडजॉइंट कम्यूटेटिव हो and it is a scalar matrix, and it is a scalar matrix। कैसा मैट्रिक्स हो? स्केलर मैट्रिक्स हो, whose diagonal element, जिसका डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? मोड ए के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? मोड ए के बराबर हो चाहिए। यह हमारा थ्योरम के स्टेटमेंट इतना बात बता कि अगर कोई स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विथ एडजॉइंट कम्यूटेटिव, एडजॉइंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ है, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यह तुमको समझने के लिए अगर मैं प्रूफ करना है तुमको ये याद रहा तो कोई बात नहीं, ये तुमको स्टेटमेंट होगा कि मैट्रिक्स का भावार्थ क्या है। तो इसका मतलब ये, जैसे ओम्स लॉ पढ़ते हो अंडर में, ऑनर्स में, इंटर में, टेंथ में, आर बराबर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b होता, b इक्वल टू 1/r होता, तो हम लॉ को कहते हैं कांस्टेंट r बराबर b बटे i। यहाँ हम रिलेशन को निकालते हैं तो स्टेटमेंट इसी को लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। वही बात अगर ये एडजॉइंट ए बराबर तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? a के बराबर। यह हमारा मैट्रिक्स क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट को मैट्रिक्स का होगा उसके एडजॉइंट के साथ अगर कम्यूटेटिव हो, स्केलर हो तो उसका डायगोनल कितना होता? अगर उसका डायगोनल ए हो तो ऐसा मान लो, लेट कर लिए बराबर कैसा मैट्रिक्स है? बहुत आसान प्रूफ है, देखो a11 a12 a13 डॉट 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 कहां तक जाने जो a1 है, बोलो a21 a22 a23 a2n होगा। इसी तरह से a31 a32 a33 a3n
अब सबसे निचला एलिमेंट आ जाएगा तो किसी इसी तरह से क्या होगा, तो निचला एलिमेंट तो कुछ भी आ जाएगा, ए आई एन मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, ए आई 2 मान लेते हैं, आई 3 मान लेते हैं और ए आई एन मान लेते हैं। इसके बाद भी अगर मैट्रिक्स बढ़ते हैं, कोई अता पता तो नहीं है कितना बड़ा मैट्रिक्स में, अगर यह मैट्रिक्स है तो बताओ इसका कोफैक्टर। लेट ए बराबर इतना, ए कितना मान लिए इतना, ए किसको माने, अब बोलो इसी का कोफैक्टर पहले निकालते हैं, तब वो उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका एडजॉइंट बन जाता। बोलो लेट ए बराबर इतना, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए को मान लो कितना, बड़ा वाला a1 1, a1 2, a1 3, a1 होगा। बोलो इधर क्या होगा, a2 1, a2 2, a2 3, a2 n। बोलो नीचे जाएगा तो क्या होगा, ai1 बड़ा वाला ai1, ai2, ai3, ain होगा कि नहीं होगा। अब क्या करो, कोफैक्टर को हम के से ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। कोफैक्टर को क्या कर दोगे, ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर के बराबर। बोलो इसको क्या कर दे, रो को कोरस्पोंडिंगली कॉलम में चेंज कर दे, होगा a1 1, a1 2, a1 3 डॉट 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 a1 है, होगा डॉट 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 दे, फिर a2 1, a2 2 डॉट 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 a2 n। सिमिलरली यहाँ तक आने दो, क्या होगा ai1, ai1, ai2, ai3, ain होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऐसे मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को दिया हुआ हो तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, कोफैक्टर, यानी ट्रांसपोज ए का बराबर ही हुआ एडजॉइंट ए। कर लिए। अब मेरा कह रहा बस एक लाइन करना है किसका, डायगोनल। सिमिलरली यहां से तुम यहां आओगे, करना क्या है, आई और एलिमेंट रो कॉलम है तो हमारा प्रॉपर्टी कहता अगर ए आई जे को ए जी आई से गुणा करे, देखो इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के ऑपोजिट से गुणा करे, सबको जोड़े जाए तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ए आई 1, ए जे 1, ए आई 1, ए जे 1 जोड़ ए आई 2, ए जे 2, ए आई 3 डॉट 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 को जोड़े तो इस सब का सम कितना हो जाएगा, 0। इस सब का सम कितना हो जाएगा, 0 होगा। कहने का मतलब हुआ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। हम कहे डायगोनल एलिमेंट रहेगा, बाद बाकी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। यही ना हमारा प्रॉपर्टी फॉर्मूला कहता है, ए 0 0 0 जितना बढ़ गया सब जगह 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, डॉट 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 पर आ दो। बोलो फिर 0 ए 0 0 डॉट 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 0। दूसरा लाइन में जाएंगे फिर 0 फिर मोड ए डॉट 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 0 तक जा रहा। बोलो केवल डायगोनली एलिमेंट मिल रहा, मतलब कि जहां जितना बड़ा हो जाए यहाँ भी डॉट 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 है, सब जगह अंतिम एलिमेंट केवल डायगोनल एलिमेंट मिल रहा। यानी ए और एडजॉइंट ए को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, केवल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यूनिट मैट्रिक्स का। कहने का मतलब यह ए और आई के बराबर होता है, यही हमारा प्रूफ हुआ, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसी पे अब थ्योरम देखेंगे, पूरे चैप्टर का सवाल बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं।